आज हम बिहार दिवस के उपलक्ष्य में उत्क्रमित मध्य विद्यालय मटनपुरा स्कूल में आए थे और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं इनका नाम है सतीश सर और इनसे कुछ समय के लिए कुछ समय हम मांगे थे बच्चों से बात करने के लिए बिहार दिवस के बारे में। तो सर ने समय दिया, तो बहुत बहुत सर थैंक यू कि आपने जो समय दिया है। हमारे साथ जो सर हैं ये बहुत ही ऊर्जावान हैं और हमेशा मेहनत करते रहते हैं और बच्चों को नई शिक्षा देने की कोशिश करते हैं और नए नए कामों में लगे रहते हैं। हमेशा इनका प्रयास जो है आगे की ओर बढ़ने के लिए होता है और इनसे बच्चे बहुत कुछ सीखते भी हैं, प्रेरणा भी लेते हैं। तो मतलब हम इनका जो है काफ़ी नाम सुने हैं कि ये बहुत सारा मतलब चुटकुला और कुछ गीत उत भी और जो भी कविता समझाना होता है उसको गा के भी समझाते हैं। तो कुछ हम सर से सुनना चाहेंगे ताकि हम भी सुन सकें कि कैसा मतलब वाकई में जो सुने हैं सच है कि क्या है। देखिए, नीलोत्पल मृणाल की एक कविता है, वो मुझे बहुत ही प्रेरित करती है। और जीवन जो है दुख और सुख दो पाले में चलता है। जब तक ज़िंदगी है तब तक समस्या है और मर जाने के बाद सारी समस्या ख़त्म हो जाती है। तो समस्याओं से निकलने का जो प्रयास करते रहता है वही तरक्की करता है, वही उत्थान करता है और उसी की प्रगति होती है और वही सक्सेसफुल जीवन में होता है। तो एक कविता है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं बच्चों को प्रायः सुनाता हूँ और कहीं भी सुना देता हूँ, स्टेज पर भी सुना देता हूँ। अभी एक कवि सम्मेलन हुआ, वहाँ मैं सुनाया था। तो सबसे बड़ी बात है कि जिसके अंदर से ताकत नहीं मिलेगी, अंदर से प्रेरणा नहीं मिलेगी, उसके जीवन में आप बाहर से बदलाव नहीं ला सकते हैं। तो उसी समझ की एक कविता है कि बाहर की दुनिया में तो बदलाव होते रहेगा, ये प्राकृतिक नियम है, लेकिन आप अपने अंदर से क्या बदलाव लाना चाहते हैं, यह बहुत बड़ी मायने की बात रखती है। तो एक कविता है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसे तो मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन की भी कविताएं गुनगुनाता हूँ, कुमार विश्वास की, डॉक्टर सुनील जोगी की, राजेंद्र राजन की, बहुत सारे कवि हैं जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ और उनकी कविताएं पढ़ता हूँ, गाता हूँ और बच्चों को सुनाता भी हूँ। अपनी भी लिखता हूँ, वो सुनाता हूँ। मैं ज़्यादा करके हास्य व्यंग लिखता हूँ, नीतिप्रद लिखता हूँ, है ना। तो एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ। है उदास मौसम, उदास नहीं होना, है उदास मौसम, उदास नहीं होना, कि सुख दुख का चलता रहता है अपना जादू टोना, है उदास मौसम, उदास नहीं होना। और अगला छंद है। क्या हुआ जो पतझड़ में थोड़े पत्ते झड़ गए, कुछ हवा में उड़ गए, कुछ चूल्हों में जल गए, कि गीली ढीली मिट्टियों में फिर हरियाली बोना, है उदास मौसम, उदास नहीं होना, है उदास मौसम, उदास नहीं होना। और अगला छंद है इस कविता का। ऊंचे पेड़ की शाखों से थोड़ा नीचे आए। ये जो बड़प्पन की जिद है, लोग चाहते हैं कि ज़्यादा पैसा हो, बड़ी मकान बना लें, एरोप्लेन से उड़ें, तो ये बड़प्पन नहीं है। कबीर ने कहा था, तुलसी ने कहा था, सूर ने कहा था, रैदास ने कहा था, जायसी ने कहा था। अब उसके कहने का निचोड़ ये था कि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी। जो जितना ही ज़्यादा ज्ञान हासिल करता है उतना ही लघु छोटा हो जाता है, उतना ही झुक जाता है। जैसे पेड़ में फल लगने पर डालियाँ झुक जाती है। तो वो तिनके जिन्हें लेकर पक्षी आसमान में ले जाते उड़ते हैं और किसी पेड़ की ऊंचाई पर डाली पर घोंसला बनाते हैं, वो सूख गए हैं, तृण सूख गए हैं, वो नीचे आकर के फिर हरियाली जगाना चाहते हैं। तो वो क्या है, छंद कवि का सुनिएगा। ऊंचे पेड़ की शाखों से थोड़ा नीचे आए, चलो दूर कहीं जाएं, दूब की घास उगाएं, कि बड़े दिनों से सोए नहीं है जन्नत का बिछौना, है उदास मौसम, उदास नहीं होना, है उदास मौसम, उदास नहीं होना। तो आपको बताना हम भूल गए कि इनकी एक ख्याति है कवि जी की भी रूप में। इन्होंने किताब भी, इनकी एक रचना भी है, क्या नाम है सर? आत्म विश्लेषण के विविध आयाम मेरी एक रचना है
जितने लोग इस वीडियो को देखें या फिर सुने, उनसे आग्रह है कि मेरी एक किताब है आत्मविश्लेषण के विविधायाम, इसे आप पढ़ें। और इसके बाद पढ़ने के बाद उस किताब पर पीछे मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, जिस पर व्हाट्सएप नंबर है, तो आप उसे पढ़ करके और प्रतिक्रिया देंगे और हम लोग उस पर फिर चर्चा करेंगे। जिन के पास यह वीडियो पहुँचे उसे पढ़िए, देखिए और किताब उपलब्ध कराइए, आप पढ़िए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। इस पुस्तक को पढ़कर आपको कुछ जीवन में अच्छा बनने का, अच्छा करने का प्रयास जगाने का ये प्रेरणा देगी पुस्तक। थैंक यू। तो बहुत बहुत सर थैंक यू कि आपने जो समय दिया है। और देखिए इतने महान महान शिक्षक भी सरकारी स्कूल में हैं, तो सरकारी स्कूल में पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, आप कहीं भी पढ़ के अच्छा कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।